new age sectors will comes up, or especially renewable energy is one of the I think hot sector in terms of because clean energy के बारे में बहुत बात की है गवर्नमेंट ने. 500 गीगावाट्स का एक एम्बिशियस टारगेट है बाय 2030 और ऑलमोस्ट 400 गीगावाट्स 2022 तक अचीव हो चुका है. सो वो स्पेस में काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रही है. Hello everyone and welcome to Market Pillars Uncovered. I'm Avan Dabash. ये एक ऐसी सीरीज है जहां पे हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप कर रहे हैं विद इंसाइटफुल डिस्कशंस. आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर विरल भट्ट जो मनी मंत्रा के फाउंडर है, एक ऐसा नाम जो क्लाइंट फर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइजरी में पायनियर माना जाता है. इनफैक्ट मिस्टर भट्ट ने मनी मंत्रा को एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बनाया है जो मल्टी क्रॉर AUM मैनेज करता है और एक बड़ा क्लाइंट बेस को भी सर्व करता है. टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट हिज आउटलुक ऑन द मार्केट्स, इंडिया का आउटलुक, लॉन्ग टर्म एंड इंटरेस्टिंग सेक्टर्स. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. आपकी नज़र में अगले 5 सालों में इंडिया और फाइनेंशियल इकोसिस्टम कैसे इवॉल्व हो रहा है एंड व्हाट इज़ द आउटलुक? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अवान, थैंक यू फॉर हैविंग मी. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. जिस मोड पे हम खड़े हैं, आई थिंक 3 Ds आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट: डेमोग्राफिक्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑल these 3s, and if you see one by one, demographics are यानी younger population, and looking at next 5-10 years is more promising. And definitely in terms of comparisons, we have to reach that China overall China sector and China country, but it is very far. But still I feel that जिस हिसाब से इंडिया के डेमोग्राफिक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पुश हुआ है और आने वाले टाइम में और होगा, so looking at all these 3 Ds put together, it's very promising for a country like India. Absolutely, all going well for us. तो बताइए, everything is looking exciting. अभी D के बीच में S, I'm going to ask कौन से sectors exciting दिख रहे हैं and what are the reasons? So see, जब एक country evolved होती है in terms of sectors, digital infrastructure, demographics की जो हमने बात की, looking at that, new age sectors will comes up, और especially renewable energy is one of the I think hot sector in terms of because clean energy के बारे में बहुत बात की है गवर्नमेंट ने. 500 गीगावाट्स का एक एम्बिशियस टारगेट है बाय 2030 और ऑलमोस्ट 400 गीगावाट्स 2022 तक अचीव हो चुका है. सो वो स्पेस में काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रही है. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक वन ऑफ द सेक्टर जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काफ़ी काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बैटरीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में खड़ा करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पुश देना, बैटरी कॉस्ट को कम करना. एंड अनदर थिंग इज़ सोलार यानी नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी का ही पार्ट है, बट सोलार, हाइड्रो पावर एंड ऑल, ये जो चीज़ है सिर्फ एक्चुअली बज़ वर्ड्स रह नहीं चुके हैं. ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैसे पुश मिले, सब्सिडीज़ मिले, और वो सब चीज़ को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज पुट फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स इनटू कंट्री. तो जिन सेक्टर्स के बारे में आपने बात किया, रिन्यूएबल एनर्जी, EVs, वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट. कोई दूसरे सेक्टर्स है जो शायद नीश है, जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं? वैसे मैं कहूँगा कि डिस्कवर नहीं हुआ है ऐसा नहीं है. एक मुझे लगता है कि जब मैंने अनटैप्ड फिनटेक एक्चुअली, जहाँ पे अब तक जो चीज़ हुई है वो कुछ नहीं है. आने वाले सालों में और ये फिनटेक स्पेस से
इन टर्म्स ऑफ आप कैपिटल मार्केट्स को उसमें से कनेक्टेड ले ले, क्योंकि आज भी हम हमेशा बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर्ड नहीं हुई है इन्वेस्टमेंट स्पेस में, पार्टिसिपेशन कैपिटल मार्केट्स में नहीं है, नंबर्स आ रहे हैं बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हो चुकी है इतने सालों में, वहाँ पे अगर देखेंगे और हमारा यहाँ पे सिनारियो देखेंगे तो मोर टू कवर, राइट। सो ये जो फिनटेक स्पेस है मुझे थोड़ा सा अभी भी इतना जितना एक्सप्लोर होना चाहिए, जितना और ज़्यादा से आना चाहिए मार्केट में, वो नहीं आया है, बट आने वाले सालों में विथ दिस डिजिटल पुश वो आने के चांसेस मुझे ब्राइट लग रहे हैं। Okay, so that's financial services. What about financial advisory ecosystem? Just एक overview दे सकते हैं, और investors के लिए what are the opportunities? So मुझे इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए अवान, एंड लुकिंग एट दैट बहुत ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो काफ़ी इवॉल्व हुआ है स्पेस, और स्पेशली थैंक्स टू सेबी, क्योंकि जहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं एज एन एडवाइज़र पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज़ वेरी नेसेसिटी। जहाँ पे आप एक कंट्री को एक फाइनेंशियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे कैपिटल मार्केट से जुड़े, कैसे इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, और फॉरेन मनी को अट्रैक्ट करना विथ वेरियस डिफरेंट एक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट टू गिव यू एग्जांपल गिफ्ट सिटी, राइट, एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करने की कोशिश चल रही है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे एनआरआईज है, जो फॉरेन मनी है, वो आसानी से इन्वेस्ट कर सके। तो अगर मैं 10 साल 15 साल पीछे जाऊँ तो तब इतना पुश नहीं था, इतना ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे थे, बट विथ वेरियस रेगुलेशंस, विथ वेरियस products, innovation in products, with this digital infrastructure, बहुत जो एडवाइजरी स्पेस है, जो कैपिटल मार्केट स्पेस है, वो काफ़ी इवॉल्व हुआ है। और आने वाले टाइम में और किस तरह से सिंप्लीफिकेशन लेकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, क्योंकि सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट। एक सेगमेंट जो जानता है, जो समझता है, वो तो डेफिनेटली इन्वॉल्व हुआ है, बट एक सेकंड सेक्टर जो है, सेकंड सेगमेंट है, वो अभी भी थोड़ा सा एक डाउट स्पेस में है कि कितना सही है, कितना अच्छा होगा उनके लिए टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्योंकि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है कि नहीं, मुझे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करना है, दूसरे कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को एक्सप्लोर नहीं करना है जो मुझे पता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आते हैं। सो डेफिनेटली शेप मिला है, इवॉल्व हुआ है। आप अगर डीमैट अकाउंट्स के नंबर्स देखेंगे तो वो बड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस का अवेयरनेस बढ़ा है, म्यूचुअल फंड्स अगर हम देखेंगे कि जस्ट टू गिव यू अ रिलेटेबल थिंग कि प्री कोविड अगर हम देखेंगे तो अराउंड 1 to 2% पॉपुलेशन इन्वेस्ट करता था, और आज के दिन में पोस्ट कोविड अगर आप 2025 में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 5-6% के आसपास वो नंबर चला गया है। सो काफ़ी जंप मिला है लास्ट 5 ईयर्स में, और डेफिनेटली विथ डिफरेंट पुश, डिफरेंट इनिशिएटिव्स एंड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी आने वाले 5-10 ईयर्स में और बढ़ने की आशा तो डेफिनेटली है। वीरल, आपने बात किया था फाइनेंशियल एडवाइजरी इकोसिस्टम के बारे में, बट लेट्स जस्ट डीप डाइव। इन्वेस्टर्स के लिए व्हाट आर द सर्विसेज, कैसे अवेल करें, बेनिफिट्स क्या है, थोड़ा आप बता सकते हैं? देखिए, जैसे हमने अवान देखा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया है गवर्नमेंट ने, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जुड़े। सो देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे लोग आकर अपना इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को समझ सकते हैं, क्या उसकी निटी-ग्रिटी है, क्या उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, और बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस जो इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो रेगुलेटर्स है वो लेता रहा है और लेता जाएगा आने वाले सालों में भी। जैसे एक्सपेंस की बात करें, कैसे कॉस्ट कम होके ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा जो निवेश वो कर रहे हैं उसका एक डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिले। देयर आर मैनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, अभी ऑलमोस्ट देयर आर 47 AMCs एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बट मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था अवान की ऑलमोस्ट 100 AMCs एसेट मैनेजर्स की एपेटाइट है इंडिया में।
सो प्रोडक्ट इनोवेशन होगा, प्रोडक्ट सिंप्लीफाइजेशन होगा, कॉस्ट बेनिफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इकोसिस्टम में लोग एडवाइजर्स भी जुड़ेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर का जब ग्रोथ देखते हैं तो आज के हिसाब से जब हम सोचते हैं कि पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के सामने जितने एडवाइजर्स हैं वो बहुत कम है। सो ये सब चीज़ स्टेप इन अगर होता है गवर्नमेंट से और आने वाले सालों में इवॉल्व होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइजर्स भी आएंगे और साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी उसके साथ जुड़ेंगे। ओके, दैट्स वेरी इनकरेजिंग। चलो तो हम और भी रिवाइंड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। आप फाइनेंशियल मार्केट्स में व्हेन डिड यू स्टार्ट टू डैबल और मनी मंत्रा का फाउंडेशन तक आपका जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, तो जस्ट टेल अस आपके इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स और आज तक। श्योर। सो बेसिकली बीइंग अ गुजराती कैपिटल मार्केट्स में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। जब मैं मेरा ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे डैड को मैंने कहा था कि हमको ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सोचना चाहिए, देखना चाहिए, बट थोड़ा सा एक एज एन सैलराइड पर्सन और मिडिल क्लास पर्सन थोड़ा सा एक डर रहता है कि नहीं भाई, वो टाइम पर इन अराउंड 2005-2006 के वक्त मार्केट्स इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता था कि क्या होगा, कैसे होगा। प्रीवियसली स्कैम्स सुने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है, मार्केट टर्मोल देखे हैं। सो वो केस में अगर देखें तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने मेरे डैड को कन्विंस किया टू स्टेप इनटू दी कैपिटल मार्केट्स और तब मैंने मेरा डीमैट अकाउंट ओपन किया था। और इंक्लिनेशन पहले से ही था बीइंग अ गुजराती कि अगर पैसा बनाना है तो एक कैपिटल मार्केट्स में डेफिनेटली एंट्री लेना होगा और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके आगे आने वाले सालों में कैसे उसको कैपिटलाइज करके बेनिफिट ले सके। सो एज आई सेड कैपिटल मार्केट्स में इंक्लिनेशन था, बट वो पर्टिकुलर ईयर्स में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ आई अप्रोच टू वन ऑफ द इंस्टीट्यूट टू डू माई फाइनेंशियल प्लानिंग कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक डिसिप्लिन वे हो सकता है लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, किस तरह से करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सो आई हैव डन माई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड देन आई इनिशियल ईयर्स डेफिनेटली एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मेरे कैरियर में जॉब्स किए डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स में, डिफरेंट कंपनीज़ में। और देन आई सेड दैट कि अभी भी इकोसिस्टम मिस सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। एक प्लान वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में लोग नहीं देख रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स को चेस कर रहे हैं रादर देन ओन फाइनेंशियल गोल्स, राइट। सो 2014 में मनी मंत्रा को वेंचर किया और अभी लास्ट 11 ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट वे में, करेक्ट वे में, क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच से लोगों को गाइड करने की कोशिश की। Absolutely, and a very inspiring journey. Any important market lessons जो आप शेयर करना चाहते हैं? जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट लोगों को बहुत बोरिंग लगता है अवान, और ये बोरिंग को कैसे हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पर बोरिंग होना चाहिए। एब्सोल्युटली बोरिंग होना चाहिए। बोरिंग के साथ साथ पर क्या होता है कि बोरिंग के साथ वो लोगों का इंटरेस्ट है ना थोड़ा सा बैक स्टेप चला जाता है। फ्रंट फुट में आकर कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए वो हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। सो थोड़ा सा एक डिफरेंट रिलेटेबल एग्जाम्पल, केस स्टडीज़, पास्ट एक्सपीरियंस, जब मैं मेरी कॉन्वर्सेशन करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किस तरह से उनको सोचना चाहिए। बिकॉज सी मनी एट द एंड इट्स अ बिहेवियरल थिंग ऑल्सो, राइट। जब तक आप आपका बिहेवियर चेंज नहीं करोगे, जब तक आप उसको एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ नहीं देखोगे, और जैसे मैंने कहा कि रिटर्न फ्रेमवर्क, यानी दिमाग में हमेशा रिटर्न्स होता है, डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट रादर देन जो उनके कंसर्न्स हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनके फाइनेंशियल माइलस्टोन्स हैं, उसके बारे में सोच के उसको कनेक्ट करके जब तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे ना तब तक वो फाइनेंशियल जर्नी पूरी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस बहुत है लोगों में। लोग क्विक मनी के बारे में सोचते हैं,
पैसा डबल कैसे हो सकता है, कितना जल्दी हो सकता है, उसके बारे में सोचते हैं, रादर देन स्पेंडिंग टाइम इन दैट पर्टिकुलर जर्नी। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस रखकर, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखकर हमारे जो कंसर्न्स हैं फाइनेंशियल जर्नी में, क्योंकि बहुत बार देखा गया है अवान की लोगों के डेट ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों ने इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ के इन्वेस्ट किया होता है, तो जो एक बेसिक फंडामेंटल्स होता है, फ्रेमवर्क होता है, वहाँ पे लैकिंग है। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल ऑडियंस, रिटेल क्लाइंट्स कैसे जुड़े, कैसे उस तरह से समझे कि भाई इसका इम्पोर्टेंस समझकर मेरे लिए आने वाले सालों में मे बी 5 years, मे बी 10 years, मे बी 20 years, वो कैसे पूरा हो, वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से आई थिंक लोगों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके ही ऊपर हम काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे। और जो फाइनेंशियल गोल्स, बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं अवान मुझे कि मेरे कोई फाइनेंशियल गोल्स नहीं है, और वो सही नहीं है, वो ऐसा होता नहीं है। और एक पार्ट होता है कि रिटायरमेंट। अभी आज के दिन में, आज के लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही यानी सोचने का ही एक आता नहीं है कि मैं आज पैसा कमाऊं और आज उसको खर्च करूं। मैं आने वाले 20 सालों को, 30 सालों को मैं अभी से क्यों सोचूं? ये सोचना कंप्लीटली बुरा नहीं है, डेफिनेटली वी हैव टू थिंक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर फाइनेंशियल लाइफ, बट जो एक लैकिंग पार्ट जो फाइनेंशियल प्लानिंग में रिटायरमेंट प्लानिंग का है, वो बहुत ही बड़ा एक लैकिंग पार्ट है, जिसको हम कोशिश करते हैं कि कैसे उसको दूर किया जाए और एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क से उसको हासिल किया जाए। और फाइनेंस के अलावा टेल अस हॉबीज या पैशंस जो आपको पसंद है। वैसे मैं थोड़ा सा बोरिंग पर्सन हूँ इन ऑल दैट एस्पेक्ट, बट डेफिनेटली बीइंग अ इंडियन एक क्रिकेट लवर हूँ। क्रिकेट जब भी टाइम मिलता है फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलना, क्रिकेट साथ में देखना, वो वैसे कैसा कहा जा सकता है कि मेरी हॉबी है, बट अदरवाइज इट्स नॉट, आई एम अ बोरिंग पर्सन। मुझे इतना कोई मार्केट्स दिन रात, या मार्केट्स दिन रात, सो आई यू कैन से लाइक दैट अवान, आई ईट कैपिटल मार्केट्स, आई ड्रिंक कैपिटल मार्केट्स, सुबह शाम हमेशा कैपिटल मार्केट्स ही ध्यान में रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोरिंग सब्जेक्ट ना लेकर एक एक्साइटमेंट सब्जेक्ट कैसे आए, वो मेरी हॉबी कह सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, सो इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट योर जर्नी, और इन्वेस्टर्स को भी आपने काफ़ी एडवाइस दिया है, सो थैंक यू सो मच वीरेंद्र फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू। तो बस इतना ही था आज के एपिसोड के लिए ऑन मार्केट पिलर्स अनकवर्ड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मनी टीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।